वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है जो ZTBL का जो पेपर हुआ था 29/11/2020 को जो पेपर हुआ था, ये उसमें से मैंने पास पेपर में से मैंने ये क्वेश्चन जो है ना वो उठाया हुआ है। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वो आप जो है ना वो देख लेना। ठीक है, ये एज से रिलेटेड क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ आपको चीज़ें, पहले बेसिक चीज़ें मैं आपको जो है ना वो बता दूँ। ठीक है, फिर हम जो है ना वो सवाल की तरफ जो है ना वो हम आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ इसने की टर्म्स यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पर आफ्टर यूज़ किया है, यहाँ पर बैक यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूँ कि जहाँ पर आफ्टर यूज़ होगा, हैंस यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करके मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, इसको की वर्ड को जहन में रखना है। ठीक है, फिर क्या है, बैक, बैक होगा, एगो होगा। ठीक है, और बिफोर होगा। ठीक है, ये वर्ड क्या होते हैं, वो यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जब वर्ड यूज़ होंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये पास की तरफ जो है ना वो उसको रिफ़र कर रहा है। ठीक है, और आफ्टर हैंस ये फ्यूचर की वो बात कर रहा है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अलीज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स बैक, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अर्ली। ठीक है, तो हम जो मैथमेटिक्स में जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम क्या करते हैं, एक्स या वाई का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट हम लिखेंगे कि प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज हमें नहीं पता। ठीक है, वो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अर्ली, तो जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम एक्स जो है ना वो कंसिडर करते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक हो गया, अननोन वो होता है वो वैल्यू। प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अर्ली इज़ क्या है, वो एक्स, या आप उसको वाई कह दें, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये क्या कौन सी होती है, इसको हमने कैलकुलेट करना होता है। ये क्या होती है, अननोन होती है। ठीक है, जो कि हमने कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब डियर अब हमें पता चल गया कि क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इसको आप देख लें। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है, वो है अर्ली की एक्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स वो कहते हैं अर्लीज एज आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स हम जब ये क्या कहते हैं कि अगर हम ये प्रेजेंट एज में से अगर हम 15 ईयर्स ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये हैंस की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर जो है ना इसका हमें इसकी एज का पता चल जाएगा जब हम 15 में से एक्स में से 15 ऐड करेंगे, वो हैंस। ठीक है, हैंस ये आफ्टर वर्ड आएगा। ठीक है, तो वो आपने प्लस ऐड करना है। ठीक है, तो हम जब हम प्रेजेंट एज में से जब हम 15 ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर एज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, विल बी 5 टाइम, इसको पहले छोड़ दे, बाद में हो जाएगा। ठीक है, विल बी 5 टाइम्स हिज एज जो 5 ईयर्स बैक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, पास्ट जब हम प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज कितना है, इसमें से जब हम क्या करेंगे, हम जो है ना ये क्या करेंगे, 5 एज जब हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इसलिए हिज एज 5 ईयर्स बैक। ठीक है, मैंने कहा कि जहाँ पर बैक आएगा, गो आएगा, बिफोर आएगा, वो माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम जब ना क्या करेंगे, जब हम प्रेजेंट एज में से 5 ईयर्स माइनस करेंगे तो हम पास्ट एज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिस तरह हमने क्या किया, प्रेजेंट एज में से हमने क्या किया, 15 ऐड किए, तो हम फ्यूचर एज पे पहुंच जाएंगे अर्ली की। और हम क्या करेंगे, जहाँ पर क्या हिज एज 5 ईयर्स बैक, तो हम जब इसकी प्रेजेंट एज में से हम जब 5 माइनस करेंगे, ठीक है, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पास्ट एज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया, अब इसको देखो, क्वेश्चन को देखो, अर्लीज एज, इसकी मदद से हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अर्लीज एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी, तो अब क्या किया, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक्स, इसकी इक्वेशन हम बना रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस 15। ठीक है, वो क्या कहते हैं,
अर्लीस्ट एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी इक्वेशन बना दी है कि हम जो है ना वो प्रेजेंट एज में से हम जो है ना वो जो है ना ये प्रेजेंट एज में से हम जब 15 ईयर्स ऐड करेंगे तो हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। विल बी, देखो विल बी, यहाँ पर जो भी वर्ड यूज करें विल बी, शेल बी, जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल का निशान क्या करेंगे, वो लगा देंगे, इक्वल का निशान, ठीक है। हम इक्वेशन की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर्स एगो, इसकी पहले साल की एज कितनी है, x-5 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, क्योंकि मैंने कहा है कि x में से जब हम 5 ईयर्स माइनस करेंगे तो हम पास्ट एज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 5 ईयर्स यहाँ पर लिख देंगे, x-5, ठीक है, जिस तरह हमने ये इक्वेशन यहाँ पर बनाई थी, ठीक हो गया। अब डिस्ट्री वो कहते हैं कि अर्लीस्ट एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 ईयर्स, किसका, हिज एज 5 ईयर्स इको, यानी वो कहते हैं कि इसका, वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अर्ली की जो है ना वो जो 15 साल बाद जब इसकी एज होगी वो क्या होगी, वो 5 टाइम्स इसकी जो 5 साल पिछले की एज है वो तो क्या होगी, वो 5 टाइम्स होगी, किसका, जो इसकी जो 5 साल पहले की एज होगी, ठीक है। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो 5 साल जो पहले है उसका 5 टाइम जो है ना वो गुना होगा, ठीक है। कौन सा एज, इसका जो 15 साल बाद वाली एज होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, 5 टाइम्स किसके ऊपर का साथ लगाना है, हमने इस जो 5 ईयर्स बैक के साथ क्या करना है, हमने 5 टाइम्स यहाँ पर हमने उसके साथ लगा देना है, ठीक है। तो हमने क्या कि इस इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, ये इक्वेशन हमने फाइंड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, x+15 हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 5x, ये क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस माइनस क्या होता है, वो माइनस होता है, ठीक है। 5×5 = 25, ठीक है, आप इसको याद रखिए, ये मैं आपको बता, जिसको पता नहीं है, ये प्लस और माइनस क्या होता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आता है, वो माइनस ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो हम माइनस ही आ गया, ठीक है। और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाके क्या होगा, पहले 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 5×5 = 25। अब हम चूँकि हमारा प्रेजेंट एज क्या है, हमारा हमने यहाँ पर सपोज क्या किया था, अननोन है, इसको हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 15 को इस साइड पे जो है ना वो क्या करते हैं, 25 को दूसरे साइड पे जो है ना वो ले जाते हैं, ठीक है, 25 को इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो उस जब इस इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब हम इसको पहुंचाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, 5x है, तो x को क्या करेंगे हम, वो इस साइड पे क्या करेंगे, उसको उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो हम जब इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या था, इनके साथ प्लस था, तो जब इक्वेशन के जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x को क्या हमने क्या करना है, फाइंड किया, हमने जो वेरिएबल थे उसको अलग कर दिया, हमारे पास जो डिजिट थे, नंबर थे, उसको हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया है, ठीक है। फिर हम इसको जो है ना वो क्या करेंगे, ऐड अप कर लेंगे, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। x को हम इस साइड पे ले गए हैं और जो हमारा जो 25 था उसको उस साइड पे ले गए हैं, ठीक है। तो आप जो है इसको जमा करते कितना आता है, ये 30-40, इसको ऐड करके ये क्या आ गया, 15 + 25 क्या आ गया, 40 आ गया है। और ये क्या आ गया, 5 में से 5x में से x गया तो वो पीछे कितना रह गया, 4x जो है ना पीछे रह गई हैं, ठीक है। 5x थे, इसमें से 1x चला गया तो पीछे 4x रह गए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4x को इस साइड पे लिख देंगे क्योंकि हमने x को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम चूँकि x हमने क्या था, मैंने कहा था कि ये हम प्रेजेंट एज को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम x को इस साइड पे छोड़ देंगे, ये हमारा अननोन है, और क्या करेंगे, जो 4 है उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब 4 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो हमारा क्या था, वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब x क्या हो जाएगा, x क्या है, 4 × इसको क्या करो, ये 4 × 4 ये कट गया, ठीक है। इसको इससे मरवाओ तो क्या रह जाती है, 10 रह जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास 10 ईयर्स आ गई हैं, मतलब क्या है, जो x हमने यहाँ पर सपोज किया था कि प्रेजेंट
एज ऑफ अली, जो कि इसने क्वेश्चन में पूछा भी था कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ अली, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड किया। तो प्रेजेंट एज ऑफ अली कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ अली कितनी है, वो है हमारे पास 10 ईयर्स। क्या है हमारे पास जो है ना वो आंसर जो है ना वो आ गया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना वो इसने ऑप्शन, क्वेश्चन में ऑप्शन जो है ना उसने दिए हैं। पहला जो इसने ऑप्शन दिया था वो 12 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 14 है, सी ऑप्शन 22 है, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या है, वो 10 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 10 जो है ना हमारा क्या है, वो हमारा राइट ऑप्शन है, 10 ईयर्स, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पर इक्वेशन की मदद से हमने क्या किया, उसको फाइंड कर दिया है। ठीक हो गया। ये ZTBL का जो पास पेपर जो 2020 में हुआ था, इसमें से ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था, ठीक है। तो डेढ़ स्टूडेंट मैं ऐसे करूँगा कि मैं जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। आपने पेपर में जो है ना इसको जल्दी जल्दी जो है ना वो तो वहाँ पर करना है, ठीक है। लेकिन मैं समझाने के लिए पूरा एक स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कितना था, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। फिर क्या था, एवरेज टेम्परेचर ऑफ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे क्या था, वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द टेम्परेचर एट सैटरडे वाज 42 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, ठीक है। तो हमने जो है ना वो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, कि एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑन, ठीक है, किसका था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हम मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे और क्या होगा, फ्राइडे, ठीक है। कितना था, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। सॉरी 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक हो गया। अब हम डेट ने ये इसने जो हमें दिया ना, ये 3 को क्या दिया, ये एवरेज इसने दी है, तीनों जो डेज़ है इसका एवरेज दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल टेम्परेचर क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। टोटल टेम्परेचर फॉर 3 डेज़, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये के 3 डेज़ है, ठीक है। 3 डेज़ की बात कर रहे हैं। तो इसका अब जब हम एवरेज टेम्परेचर निकाल के तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 40 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये 40 था। तो अब क्या होगा, तो टोटल टेम्परेचर कितना आएगा, 300 3 4 12। तो टोटल टेम्परेचर कितना आएगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये किसका, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो टोटल टेम्परेचर जो है ना वो आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसको इक्वेशन में जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, वेडनेसडे प्लस हम टोटल टेम्परेचर वो लिखते हैं, ठीक है, थर्सडे प्लस फ्राइडे, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको लिख देंगे, टोटल टेम्परेचर कितना है इसका आ गया, इन 3 डेज़ का वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो क्या आ गया, 3 डेज़ का टोटल टेम्परेचर आ गया, ठीक है। टोटल टेम्परेचर जिस तरह हमने यहाँ पर फाइंड किया, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का क्या करेंगे, वो हम उसको नाम दे देंगे, ठीक हो गया। फिर क्या आ गया, एवरेज टेम्परेचर। फिर आगे वो क्या कहते हैं, द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वाज 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक हो गया। फिर क्या था, एवरेज टेम्परेचर क्या था फॉर, कौन सा डेज था, थर्सडे, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। और दूसरा कौन सा था, सैटरडे, और क्या था, सैटरडे था, ठीक है। तो इसका कितना था टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल टेम्परेचर क्या करेंगे, वो उसको क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। ये इनका एवरेज टेम्परेचर बता रहा है। तो हम जो है ना टोटल टेम्परेचर फॉर 3 डेज़ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। वो कितना है, एवरेज टेम्परेचर फॉर 3 डेज़, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का। फिर वही इस तरह करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 के साथ, ठीक है। तो 3 1 3 और 3 4 12, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 123 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशन में जाना, उसको पुट करते हैं जिस तरह हमने ये वाला किया था। तो अब हमारे पास क्या आ गया, थर्सडे आ गया, थर्सडे प्लस फ्राइडे, ठीक है, प्लस क्या हो गया, सैटरडे, ये वाला इज इक्वल टू
टोटल हम टेम्परेचर लिख रहे हैं, ठीक है, 123 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है। ठीक हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर बी उसको नाम दे देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर बी है, ये इक्वेशन नंबर ए है। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन बी, ठीक है। जो ये इक्वेशन है ना, इसको बी से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्या होगा ये क्या आ गया, बी का क्या आ गया, ये आ गया थर्सडे आ गया, ये बी। पहले हम बी लिखेंगे, अगर बी लिखेंगे ना इक्वेशन, क्योंकि हम ये वाला माइनस कर रहे हैं किससे, बी इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, पहले बी इक्वेशन पहले क्या करेंगे, उसको लिख देंगे प्लस सैटरडे, ठीक है। जो इक्वेशन जो चीज़ हमने माइनस करनी है उसको बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन ए फ्रॉम बी, ठीक है। जो चीज़ हमने माइनस करनी है वो हम क्या करेंगे, बाद में जो है ना वो लिखेंगे, ठीक है। ये बीच में माइनस आ गया, ठीक है। हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लगे, क्योंकि हम जो है ना वो माइनस क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ए कौन सा है, ये तो हमने बी इक्वेशन लिख दिया, ये वाला। बी कौन सा है, उसमें आ गया वेडनेसडे आ गया, उसमें आ गया थर्सडे आ गया, उसमें आ गया फ्राइडे आ गया, ठीक है। हम इसको इक्वल लिख देंगे, ठीक है, इक्वली लिख देंगे। तो अब मुझे ये बताएं, ये क्या था, बी इक्वेशन था, तो इसका जो टोटल टेम्परेचर कितना था, 123 था, ठीक है। मैं डिग्री साथ नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं सिर्फ जस्ट 123 लिख रहा हूँ, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर ए है, ये इसका क्या था, कितना टोटल टेम्परेचर था, वो 120 था, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, इसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ठीक है। और ये जो है ना, आप जो है ना कंफ्यूज ना हो जाए, ये क्या था, ये इक्वेशन नंबर बी की क्या है, ये सॉरी ये इक्वेशन नंबर ए की, ये इक्वेशन नंबर ए की ये वैल्यू है टोटल टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, थर्सडे प्लस फ्राइडे ये लिख दिया, ये इस तरह एज इट इज लिख लिया, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ये माइनस क्या होगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है ना ये भी मैट्रिक में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ा होगा कि जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस ही आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया। फिर क्या होगा, फिर अगेन प्लस माइनस है तो वो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर माइनस ही आते हैं, तो क्या होगा, थर्सडे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, वो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आ गया। और फिर क्या आ गया, फ्राइडे क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। तो 123 में से क्या कि 120 माइनस किया, तो पीछे कितने रह गए, 3 रह गए। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट मुझे ये बताएं कि इसमें से कौन कौन से कटेंगे। देखिए, फ्राइडे के साथ प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, ये कट जाएंगे। ठीक हो गया। थर्सडे के साथ प्लस साइन है, यहाँ पर थर्सडे के साथ क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। तो जो दो चीज़ें होती है ना, ये एक प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, और सेम वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर फ्राइडे था, यहाँ पर फ्राइडे था, लेकिन के साथ अपोजिट क्या है, यहाँ पर इनके साथ प्लस साइन था, इनके साथ माइनस साइन था, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डेढ़ सुनो, अब क्या रह गए हैं, अब रह गया बीच में सैटरडे रह गया ये, और कौन सा रह गया, वेडनेसडे जो है ना वो रह गया है, ठीक है। तो इक्वल का निशान क्या आएगा, इक्वल 3 जो है ना वो लिख देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब डियर स्टूडेंट सवाल क्वेश्चन में ये पूछा है, देखो, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन सैटरडे, और साथ इसने टेम्परेचर व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे का क्या टेम्परेचर था, लेकिन साथ इसने क्या लिखा हुआ है, इफ़ द टेम्परेचर एट सैटरडे वाज 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसने सैटरडे का एक दिन का टेम्परेचर इसने दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सैटरडे आया ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 42 क्या करेंगे, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। मैं सेंटीग्रेड नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं सिर्फ सिंपल 42 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में, देखो क्या था कि इफ़ द टेम्परेचर, क्वेश्चन में देखो, इफ़ द टेम्परेचर एट सैटरडे वाज 42 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट वेडनेसडे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हमें जो सैटरडे को टेम्परेचर होता है वो गिवन था, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस वेडनेसडे तो हमने खुद फाइंड करना है, ठीक है। वेडनेसडे तो हमें खुद फाइंड करना है कि वेडनेसडे के ऊपर कितना टेम्परेचर है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि वेडनेसडे क्या होगा, ये क्या होगा, उस साइड पे चला जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि हमने क्या करना है, वेडनेसडे को फाइंड करना है, ठीक है। वेडनेसडे क्या होगा जो है ना, ये क्या होगा,
ये क्या इसके साथ प्लस साइन है तो उस साइड पे चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे को हमने उस साइड पे क्या किया, उसको इक्वेशन के दूसरे साइड पे हमने भेज दिया है। ये 42 इस जगह पे आ गया है, इक्वल का निशान लगा दिया, ये 3 और क्या कि वेडनेसडे इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला गया तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई चीज़ चली जाती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, उलट हो जाता है, चेंज हो जाता है, माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमने वेडनेसडे फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ये 42 है ना, इस 3 को उस साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, 3 को हमने उस साइड पे 42 साइड पे हमने ले गया तो इसके साथ प्लस का साइन था तो उस साइड पे चले जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हमारे पास रह गया है। तो 42 में से जब हम 3 माइनस करते तो हमारे पास क्या आ गया, 39 जो है ना वो क्या गया, वो आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेडनेसडे को जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड वेडनेसडे को टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा व्हाट वाटर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो हमारे पास जो पहला जो ऑप्शन है ए 39 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास क्या है, वो ये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट पेपर में आपने ये चीज़ें जो है ना वो नहीं लिखनी, आपने जस्ट क्विकली जो है ना बस ये चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है, ये वैल्यू निकालनी है, ये माइनस करना है। ठीक है, ये इस तरह बस जल्दी आपने चीज़ें जो है ना वो करनी है। ठीक है, आपको 1-2 मिनट में जाना इसको आप जो है ना का आंसर पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने डिटेल के साथ समझाया कि इसका मेथड क्या है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि ZTBL की जो 2020 का जो पेपर हुआ तो उसमें आया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो है ना ये आपने जो है ना वो खुद करना है। ठीक है, मैंने जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसकी तरह जो है बिल्कुल सेम है। बस आपने क्या करना है, अब अपने फार्मूले में कुछ एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, जहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर वो जो है ना वो गेन की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, वो जो है ना वो लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फार्मूले में जो है ना जो CP का फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला है, वहाँ पर कुछ कहीं पे आपने प्लस लगाना है। ठीक है, और कहीं पे जो हमारा लॉस आएगा वहाँ पर क्या करना, हमने माइनस जो है ना डियर स्टूडेंट वो लगाना है। ठीक है, लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी तौर पर जो है ना वो सॉल्व करना है। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपसे सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका हुआ है तो मुझे आंसर भी जो है ना वो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं वहाँ पर बता चुका हूँ और अपने माइंड को जो है ना वो यूज़ कीजिएगा। ठीक है, डियर स्टूडेंट, तो हम जो है इसी को इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का जो पूरे सीरीज़ है इसको हम जो है ना वो बाकी लेक्चर में उसको कंटिन्यू रखेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने राय का इजहार कीजिएगा कि आपको जो है ना ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जो आप याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। ठीक है।